साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है दो वादे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, ट्रेन अपनी गति से उसके गांव की ओर बढ़ रही थी। रेखा पूरे 14 सालों के बाद गांव जा रही थी। उसके पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उसने आंखें बंद करके अपने सर को बर्थ के पीछे की दीवार पर टिका दिया था। 15 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसे याद आया कि वो कह रही थी, ए राघव, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो राघव ने रेखा से कहा, बोलिए छोटी मालकिन। तब ये सुनकर रेखा ने कहा, राघव, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जानता है ना तू। और सुन, मैं तुझे पसंद करती हूँ। मेरे पिता मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी एक नंबर का नशेड़ी है। रेखा ने ऐसा कहा। राघव ने कहा, छोटी मालकिन, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये बात राघव ने साहस के साथ कही। तो रेखा ने कहा, राघव, मैंने आज शाम की 5 बजे वाली ट्रेन से भागने का सोचा है। तू मेरे साथ भाग चलना, नहीं तो मेरे पिता मेरी शादी उसी आदमी से करवा देंगे। तू अपनी बैलगाड़ी तैयार रखना। मैं ठीक 4 बजे तुझे ऊंची टेकड़ी के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगी। राघव ने कहा, छोटी मालकिन, ऐसे कैसे भाग चलें। राघव ने अपनी चिंता व्यक्त की। रेखा ने कहा, तू पैसे की चिंता मत करना, सब मैं ले आऊंगी। तू अपने दोस्त शाम को पहले ही स्टेशन पर भेज देना, ताकि वो तेरी बैलगाड़ी को वापस ले जाए। मेरे कॉलेज का एक दोस्त और आ जाएगा जो हमें ट्रेन में मिलेगा। बोल, मेरे लिए कर सकता है ये। राघव को रेखा ने यह समझाया। राघव ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं, हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको 4 बजे मिल जाएंगे, आप जाओ और अपनी तैयारी करो। रेखा ने राघव से कहा, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो राघव, बस मुझे उस नरक में जाने से बचा लो। कहते हुए रेखा की आंखें भीग गई और रेखा वहां से भागते हुए चली गई। राघव उसे देखता रहा। अब रेखा अपने बैग सहित पहुंच चुकी थी ठीक 4 बजे, और राघव भी। अब रेखा ने आशंका से राघव को पूछा कि तुझे डर तो नहीं लग रहा। तो राघव ने कहा, नहीं, डर किस बात का, जब तक आप साथ हो छोटी मालकिन, हमें किसी का डर नहीं। रेखा ने कहा, और तुम्हारे माँ और पिताजी और तुम्हारी बहन, उनका क्या होगा। राघव ने कहा कि मैंने अपने माँ और पिता को और अपनी बहन को अपने एक दोस्त के साथ अपने ननिहाल भेज दिया है। उनकी फिक्र मत करिए, बस जल्दी से स्टेशन पहुंचिए। आपके घर पर पता चल गया होगा। आपके चचेरे भाई और मुखिया जी ज़रूर स्टेशन की तरफ आएंगे, उससे पहले हमें ट्रेन पकड़नी है। तो ये बात राघव ने बैलगाड़ी को भगाते हुए कहा। स्टेशन आने ही वाला था। रेखा ने राघव से कहा, राघव, याद है बचपन में हम दोनों ने एक वादा किया था कि ज़िंदगी में एक बार एक दूसरे से कोई एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे और सामने वाला मना नहीं करेगा। राघव ने कहा, हाँ याद है छोटी मालकिन, एक वादा मेरा, एक वादा आपका। तो रेखा ने कहा, राघव, आज वो दिन आ गया है, मैं अपना वादा मांग रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रही। ट्रेन में मेरा जो दोस्त आ रहा है, जो शहर में मेरे साथ पढ़ता था, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ भाग रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाई। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें बहुत तंग करेंगे, पर तुम कैसे भी अपने आप को बचा लेना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से बचकर भाग निकलना। और एक बात है, मैं बचपन में तुम्हें पसंद करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे माफ़ कर देना। रेखा ने बहुत आत्मग्लानि के साथ कहा। राघव ने कहा, लो छोटी मालकिन, स्टेशन आ गया है, 5 मिनट में ट्रेन आ जाएगी, बस आपको ट्रेन में चढ़ा दूंगा, मेरी चिंता ना करना। मेरी मदद के लिए यहाँ मेरा दोस्त ही नहीं, बाकी के 2 दोस्त भी आए हैं, पर एक वादा मेरा भी पूरा करके जाइए। वादा ये कि आप अपना ख्याल रखेंगी, कभी भी खुद को दुखी नहीं करेंगे और गांव ज़रूर लौट कर आएंगी। वादा कीजिए। अब रेखा ने कहा, वादा करती हूँ राघव, वादा करती हूँ तुमसे। इसके बाद राघव ने कहा, छोटी मालकिन, ट्रेन आ गई है, जल्दी से ट्रेन में बैठ जाइए। देखिए, गांव के रास्ते पर धूल का गुबार उठ रहा है, शायद मुखिया जी और आपके चचेरे भाई लोग आ रहे हैं। तो राघव ने रेखा का बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ लगाई। रेखा उसके साथ दौड़कर ट्रेन की बोगी तक पहुंची। बोगी से एक हाथ निकला, उसने रेखा का हाथ थाम लिया। राघव ने जल्दी से बोगी में बैग फेंका और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता रह गया। ट्रेन ने रेंगने के बाद गति पकड़ ली और अचानक से ट्रेन के पहिए चीखे और रेखा की आंखें खुल गई। उसके गांव का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और स्टेशन से बाहर आई।
उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे एक दो टैक्सी और एक बैलगाड़ी नज़र आई। उसने पहचाना बैलगाड़ी पर राघव बैठा था। रेखा ने कहा, राघव गांव चलोगे? राघव ने कहा, अरे छोटी मालकिन आप आइए ना, बैठिए। मैं तो ये बैलगाड़ी इसीलिए यहाँ खड़ा ही रखता हूँ कि गांव की कोई सवारी आ जाए। रेखा ने राघव को कहा, ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ राघव? रेखा ने आशंकित होकर पूछा। रेखा ने देखा कि राघव बहुत कमज़ोर हो गया था और शायद कम उम्र में ही वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। राघव ने कहा, लंबी कहानी है छोटी मालकिन, फिर कभी बताऊंगा, आप गाड़ी में बैठिए नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। कुछ देर की खामोशी के बाद रेखा ने पूछा कि राघव, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था और तुम उस दिन अपने बाकी के दो दोस्तों को और क्यों लाए थे? कुछ देर की खामोशी के बाद राघव बोला, छोटी मालकिन, हम अपने बाकी के दो दोस्तों को इसीलिए लाए थे क्योंकि हम जानते थे कि आप हमारे साथ नहीं किसी और के साथ भाग रही हैं और वो तीनों हमारी जान की रक्षा करेंगे। रेखा ने कहा, तुम्हें मालूम था? तुम्हें कैसे पता चला? और फिर तुमने ये जानते हुए भी कि मैं किसी और के साथ भाग रही हूँ, अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? तब ये सुनकर राघव ने कहा, आपने हमको एक पत्र पोस्ट करने के लिए दिया था, वो आपने जल्दबाजी में चिपकाया नहीं था, वो हमने पढ़ लिया, आप चौंकिए नहीं। मुझे पता है कि आप केवल यही जानती हैं कि हम अनपढ़ थे, लेकिन हमारी बहन ने हमें पढ़ना लिखना सिखा दिया था। पर आपने हमें कहा कि आपको हमारे साथ भागना है, तो हम समझ गए थे कि आपको हमारी मदद चाहिए और हमने आपको भ्रम में रहने दिया कि हमें कुछ नहीं पता। रही आपकी मदद की बात, तो आपने कहा था आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसी कई जानें कुर्बान कर सकते हैं। रेखा ने आहत होते हुए पूछा, लेकिन मेरे लिए ऐसा क्यों? राघव ने गहरी सांस के साथ कहा, क्योंकि हम आपको पसंद करते थे। कुछ देर खामोशी छा गई। अब रेखा ने काफ़ी देर के बाद कहा कि तुम्हारी आँख को क्या हुआ? राघव ने कहा, आपकी ट्रेन चल पड़ी थी और मैं और मेरे बाकी के 3 दोस्त दौड़ लिए थे क्योंकि हम जानते थे कि मुखिया जी और आपके भाई हमें मारने आ रहे हैं। हम जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे ताकि गांव वाले हमें मरने से बचा लें, पर हम गांव से कुछ दूरी पर ही थे कि हमें घेर लिया गया और वो लोग लाठियों से हमें मारने लगे। हमें बहुत मारा और एक लाठी मेरी आँख पर पड़ी, मेरी आँख फूट गई। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई, पूरा गांव इकट्ठा होकर आ गया हमारी जान बचाने। गांव वालों ने तर्क दिया कि छोटी मालकिन किसी और के साथ भागी है और ये तो अपना पेट पालने के लिए बैलगाड़ी चलाता है, इसमें राघव का कोई कसूर नहीं। आपके घर वाले हमें छोड़कर चले गए, पर मुखिया जी ने पंचायत बुला ली और ये दलील दी कि मैंने आपको भगाने में आपकी मदद की है, जिससे कि गांव की नाक कट गई है। इसीलिए मेरी ज़मीन मुखिया को सुपुर्द कर दी जाए, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था और बड़े मालिक से पंचायत डरती थी, इसीलिए फैसला बड़े मालिक के हक में गया और हमारी ज़मीन मुखिया जी को दे दी गई और हमें अपनी इसी बैलगाड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट पालना पड़ा। ये सब रेखा ने सुना। रेखा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ। मुझे दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारी आँख और तुम्हारी ज़मीन दोनों चले गए। अब कुछ देर तो खामोशी रही, फिर रेखा ने पूछ ही लिया, तुम्हारे बच्चे कितने हैं राघव? राघव ने कहा, बच्चे छोटी मालकिन, हमारी आँख फूट गई, ज़मीन चली गई, हमसे शादी कौन करता? कुछ रिश्ते आए भी, पर बड़े मालिक और आपके भाइयों ने सबको डरा कर भगा दिया। तभी से ही मैं कुंवारा बैठा हूँ और मेरी बहन भी कुंवारी बैठी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता नहीं आया। सब कहते हैं बड़ा भाई कुंवारा क्यों बैठा है, पर हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमें कोई दुख नहीं। और छोटी मालकिन, आप तो खुश हैं ना? तब ये सुनकर रेखा ने कहा, राघव मैं अब तक तो खुश थी, पर आज बहुत दुखी हो गई कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इसके बाद राघव ने कहा, गांव आ गया है छोटी मालकिन, पर आपको यहीं उतरना होगा, हम बड़े मालिक के सामने कभी नहीं जाते। रेखा ने कहा, मैं भी पिताजी को बिना बताए आई हूँ। मुझे माँ से सूचना मिली कि मेरे पिताजी अंतिम सांसें ले रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। सुनो, मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? रेखा ने भावुक होकर कहा। राघव ने कहा, छोटी मालकिन, मेरी बहन के लिए कोई रिश्ता हो तो बता देना, मेरी वजह से वो घर में बिन ब्याहे बैठी है, आपका बहुत एहसान होगा। अब ये सुनकर रेखा ने कहा, मैं ज़रूर उसकी शादी करवा दूंगी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। अब सुबह सवेरे ही हवेली से बुलावा आया था। राघव को बड़े मालिक ने याद किया था। राघव के माता पिता बहुत घबराए थे कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। पहले ही क्या कम दुख दिए हैं मुखिया जी ने। राघव अकेला जाना चाहता था, पर उसका एक दोस्त जिद करके उसके साथ चला गया। अब हवेली के अंदर बड़े मुखिया बड़े दयनीय लग रहे थे। नौकर चाकर उनके पास सेवा के लिए तैनात थे और रेखा अपने पिता के पास बैठी थी। तो राघव मुखिया जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करके ज़मीन पर बैठ गया। मुखिया जी ने इशारा किया तो एक कुर्सी वहाँ पर रखवा दी गई।
मुखिया जी ने कहा, राघव कुर्सी पर बैठो, हम अपने किए के लिए माफ़ी मांगते हैं। तुम्हारे कारण हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बची और अब वो आज अपनी ज़िंदगी में खुश है। हमारी बेटी के जाने के बाद हमें पता चला कि जिससे हमने इसका रिश्ता तय किया था वो एक नंबर का नशेड़ी है और अपने नशे की वजह से आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम तुम्हारे आभारी हैं, हमें माफ़ करना। राघव ने खड़े होकर मुखिया जी के पांव पकड़े और कहने लगा, नहीं बड़े मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हमने तो बस अपनी मित्रता निभाई। रेखा ने कहा, राघव पिताजी अपने किए को तो नहीं बदल सकते, बीता समय लौट कर नहीं आता, पर उसके परिणामों को वर्तमान में सुधारने का प्रयास किया जाता है। पिताजी ने तुम्हारी ज़मीन छीनी, अब वो दुगनी ज़मीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं। और मेरे पिता ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का फैसला किया है। वो चाहते हैं उनकी एक आंख तुम्हारी आंख में लगाई जाए। इसका सारा इंतज़ाम मैं कर दूंगी। रेखा ने अपने पिता की मृत्यु का सोचते हुए ये बात नम आंखों से बताई तो राघव मुखिया जी के पांवों से लिपट कर रोने लगा। राघव ने कहा, छोटी मालकिन, हमें आपसे बात करनी है। और राघव उठकर वहाँ से दूर चला गया। रेखा उसके पास आई और बोली, बोलो क्या बात है। तब राघव ने कहा, छोटी मालकिन, ज़मीन तो ठीक है पर बड़े मालिक की आंख हमें लगवाई जाएगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। राघव को रेखा ने कहा कि मेरे पिता के शरीर के साथ उनकी आंखें भी राख हो जानी हैं। इससे अच्छा है कि उनकी आंख को तुम्हारी आंख में लगाया जाए, जिससे कि तुम भी इस दुनिया को देख पाओ। ऐसा करने से मेरे पिता और मेरा दोनों का प्रायश्चित हो जाएगा और हमारे पाप कम हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे पिता ना तो कम से कम उनकी आंख तो जिंदा रहे। तुम्हारे मना करने पर भी मैं और मेरे पिता मानने वाले नहीं। साथ संगत जी, इसके बाद मुखिया जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को 1 महीना हो गया था और राघव की फूटी आंख में मुखिया जी की आंख आज भी जिंदा थी। आज रेखा वापस शहर जा रही थी। हालांकि उसके पति और बच्चे ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, पर रेखा ने राघव की बैलगाड़ी में ही स्टेशन जाने का फैसला किया। स्टेशन पर ट्रेन के आने का समय था। राघव एक तरफ खड़ा था। अचानक ना जाने रेखा को क्या सूझा, उसने आगे बढ़कर राघव के पांव पकड़ लिए। राघव ने कहा, ये आप क्या कर रही हैं। तो रेखा ने राघव से कहा कि मैं अपनी दोस्त और अपने पिता के पांव छू रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि ज़िंदगी में मैं कभी कोई गलत काम ना करूँ। अनायास ही राघव की दोनों आंखों से आंसू बह निकले, पर राघव के हाथ संजना के सर पर आशीर्वाद की मुद्रा में जा लगे। राघव की आंख से बहते आंसू रेखा के हाथों पर जा गिरे। माहौल बहुत भावुक हो गया। फिर रेखा उठ खड़ी हुई। उसने आंसू पोंछते हुए अपने पति से कहा कि राघव की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना, मैंने इसको वादा किया है। 1 नहीं 2 रिश्ते देखने होंगे। दोनों भाई बहनों की एक ही मंडप में शादी करवा देंगे। ये कहते हुए रेखा का पति राघव के गले लग गया। ट्रेन तो स्टेशन छोड़ रही थी और राघव ट्रेन की आंखों से ओझल होने तक लगातार हाथ हिला रहा था। साथ संगत जी, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे रिश्ते भी बना लेते हैं जिन्हें वो अपने मरते दम तक निभाते हैं, और उन्हीं रिश्तों में से मित्रता भी एक ऐसा ही रिश्ता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।